अस्सलामुअलैकुम। कोरियन ज़ुबान का कोर्स हमारा जारी है। आज हम लेक्चर नंबर 13 इसको सीखेंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आज के लेक्चर में मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से अर्ज़ की थी कि देखिए, कोरियन ज़ुबान को पढ़ने के लिए एक तो ये तो है कि आपको साउंड्स पता होनी चाहिए कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पोजीशंस पता होनी चाहिए कि कौन सा कॉन्सोनेंट एक लफ्ज़ के अंदर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है और फिर उसकी साउंड कौन सी पढ़नी है, आवाज़ कौन सी पढ़नी है। ठीक हो गया जी। लेकिन इसके अलावा कोरियन ज़ुबान में ना कुछ रूल्स हैं जिनको हमें अपने जहन में रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, सीखेंगे तभी तो जहन में रखेंगे ना। कुछ अल्फाज ऐसे आएंगे हमारे पढ़ने के दौरान जिस पे वो रूल लगेगा, रूल अप्लाई हुआ करेगा, तो उसको क्या फिर करेंगे, फिर उस ख़ास लफ्ज़ को हम रूल लगा कर पढ़ेंगे। ठीक हो गया। सिर्फ बाकी तो सारी चीज़ वैसे की वैसे ही रहनी है। जैसा कि कॉन्सोनेंट पहली पोजीशन पे आएगा पहली आवाज़, दूसरी पे आएगा तो उसकी दूसरी आवाज़, तीसरी पोजीशन पे आएगा तो उसकी तीसरी आवाज़। लेकिन अगर उस पे उसी लफ्ज़ पे रूल भी लग रहा होगा तो सारी जो कंडीशंस हैं रूल के बारे में मैंने बताई हैं, उस कंडीशंस को अपने जहन में सामने रखते हुए रूल लगा कर उस लफ्ज़ को पढ़ेंगे। आज मैंने आपको जो रूल सिखाना है उसका नाम है रूल ऑफ टेंसिफिकेशन। टेंसिफिकेशन ये इसका नाम है। इससे पहले मैं आपको एक और रूल सिखा चुका हूँ जिसका नाम है लाइजन। लाइजन का रूल मैंने बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, बहुत सारी एग्जांपल्स दे के समझाया था लेक्चर नंबर 8 में। उसके बाद जब हम बुक की तरफ गए थे, चैप्टर नंबर 4 या 3 को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जिस लफ्ज़ पे लाइजन का रूल अप्लाई हो रहा था तो मैं लाइजन का रूल अप्लाई करके उस लफ्ज़ को पढ़ रहा था, ठीक है। ये रूल नंबर 1 था। और आज आ गया जी रूल नंबर 2 जिसका नाम है टेंसिफिकेशन। बड़े इत्मीनान और बड़े प्यार से इसको समझना है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस करने वाले हैं और मेहनत करने वाले हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले नहीं हैं या प्रैक्टिस करने वाले नहीं हैं तो दो का पहाड़ा भी आपके लिए सीखना बहुत मुश्किल होगा। इससे पहले कि मैं रूल को समझाना स्टार्ट करूं, काइंडली अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करें। देखें, जो मैं यूट्यूब पे ये फ्री कोर्स लेके आया हूँ ना कोरियन लैंग्वेज के हवाले से, इसकी आपको तभी कदर का पता चलेगा जब आप हज़ारों रुपए फ़ीस दे के नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तब आप कहेंगे यार वो फलाना एक बंदा है सदुर रहमान के नाम से, वो यूट्यूब पे सिखा रहा है यार, वो भी बहुत ही कमाल का सिखाता है। तो बाज़ औक़ात जो है हम फ्री चीज़ों की कदर नहीं करते, ठीक है। यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बड़ा ही बेहतरीन है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है कोरियन ज़ुबान में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और मैंने आपको एक ग्रुप भी दिया है, कोई क्वेश्चन हो वहाँ पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आंसर भी करता हूँ। 030572722946 ये मेरा नाम है, इसमें मुझे मैसेज करें, ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूँगा। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं तो बेहतरीन नंबरों के साथ KLT टेस्ट इस्लामाबाद उसको आप पास करेंगे, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। अभी तो हमारी शुरुआत है, आपको मुकम्मल टेस्ट के पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। लाइक जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ज़ीरो से आपको स्टार्ट करवाऊंगा और हीरो लेवल तक लेकर जाऊंगा, तो उसमें हर चीज़ आएगी। ठीक हो गया जी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेंसिफिकेशन रूल की मैंने तारीफ लिखी है। सबसे पहले इस तारीफ को हम पढ़ते हैं। मैंने लिखा है, अगर किसी भी लफ्ज़ के पश्चिम में, अगर किसी भी लफ्ज़ के पश्चिम में यानी निचले हिस्से में, पश्चिम से मुराद क्या होता है कि किसी भी लफ्ज़ का निचला हिस्सा, वो निचला हिस्सा जिसमें कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ लिखे होते हैं उसे पश्चिम कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इस पश्चिम की वजाहत करते हुए क्या दिया, यानी निचले हिस्से में। अगर किसी भी लफ्ज़ के पश्चिम में यानी निचले हिस्से में इन 14 कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 कॉन्सोनेंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। और मैंने क्या कहा है कि अगर किसी भी लफ्ज़ के पश्चिम में यानी कि उसके निचले हिस्से में इन 14 कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक हो गया, कोई भी एक कॉन्सोनेंट आ जाए और उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा इन 5, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 कॉन्सोनेंट्स में से किसी एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा। एक बात पे ज़रा थोड़ा सा तवज्जो दें, जब हमने लाइजन के रूल को पढ़ा था तब उसकी तारीफ क्या थी कि किसी भी लफ्ज़ के निचले हिस्से में हियोत के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए और उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा ईयोंग से शुरू हो तब हम लाइजन का रूल अप्लाई करते थे, ठीक है। अब टेंसिफिकेशन के रूल के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, एक तो ये चीज़ है कि किसी भी लफ्ज़, अभी मैं सारी मिसालें आपको दूंगा एक एक लफ्ज़ की, यकीन माने बेहतरीन तरीके से बात क्लियर हो जाएगी। कोई लफ्ज़ है कोरियन ज़ुबान का, उसके नीचे यानी कि उसके पश्चिम में इन 14 कॉन्सोनेंट में से कोई भी एक आ जाए और उसी लफ्ज़ का बिल्कुल अगला हिस्सा सिर्फ इन 5 कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई कर देंगे। डायरेक्टली इसकी मिसाल देखते हैं। सबसे पहली मिसाल मैंने आपके सामने लिखी है, ये है लफ्ज़ का निचला हिस्सा, देखें ये होता है लफ्ज़ का निचला हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पे आया है बीओप, तो देखें ये बीओप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि पहली शर्त पूरी हो गई कि 14 कॉन्सोनेंट में से, ये जो 14 कॉन्सोनेंट लिखे हैं इनमें से कोई भी एक कॉन्सोनेंट पश्चिम में आ जाए, यानी कि लफ्ज़ के निचले हिस्से में आ जाए, तो बीओप तो आ गया, यहाँ पे बीओप लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आ गया है, आधी शर्त हमारी पूरी हो गई। और उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा इन 5, ये 5 जो लिखे हैं इन 5 कॉन्सोनेंट्स में से किसी एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नीचे तो बीओप आ गया इन 14 में से, और अगला हिस्सा लफ्ज़ का कौन सा है, ये वाला, ये अगला हिस्सा लफ्ज़ का, ठीक है। अब ये किससे शुरू होना चाहिए, इन 5 कॉन्सोनेंट्स में से किसी भी एक कॉन्सोनेंट में से शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो अगला हिस्सा शुरू हो रहा है दीगत से, तो दीगत देखें इन 5 में से एक है, ठीक है। तो यानी कि इस लफ्ज़ पे शराइत पूरी हो गई। नीचे जो है इन 14 कॉन्सोनेंट में से एक कॉन्सोनेंट आ गया और इसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा इन 5 कॉन्सोनेंट्स में से एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है जो कि है दीगत, ठीक है। तो अब इस पे क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इस लफ्ज़ पे टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई हो गया। चलें जी, हमें ये तो पहचान हो गई, अभी तो मिसालें मैंने और भी बहुत सी देनी है। ये तो जी पहचान कर ली गई जी, चलें इस लफ्ज़ पे टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई हो गया। अब जब रूल अप्लाई हुआ तो होगा क्या, पहले तो ज़रा इस पे गौर करें। जब लाइजन का रूल अप्लाई होता था तो नीचे वाले कॉन्सोनेंट को ऊपर ले जाते थे, ऐसे ही होता था ना। अब टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई हुआ है तो अब क्या करना है, अब हमने पता क्या करना है, जब रूल अप्लाई होगा तो जो नीचे कॉन्सोनेंट आया हमने उसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रहना है। लेकिन आगे जो इन 5 में से कोई एक आया होगा, जैसा कि यहाँ दीगत आया है, तो हमने ये समझना है, सिर्फ अपने जहन में लिखा ये ऐसे ही रहेगा, अपने जहन में ये समझना है कि ये दीगत नहीं है, ये क्या है, संग दीगत है। हमने क्या समझना है कि ये दीगत नहीं बल्कि संग दीगत है। यहाँ पे क्या है, संग दीगत है, रूल अप्लाई हो रहा है इसलिए ये समझना है, वैसे तो ये दीगत है, ठीक हो गया।
तो जब यहाँ पे दीगत नहीं संग दीगत है तो फिर इसको पढ़ेंगे भी संग दीगत, क्योंकि यहाँ पे है ही संग दीगत। अब इसको पढ़ना कैसे है, चले मैं वो भी आपकी आसानी के लिए लिख के बता देता हूँ आपको। ठीक हो गया जी। जब रूल अप्लाई होगा आपने समझना है कि ये ऐसे लिखा हुआ है। अब इस लफ्ज को रूल लगा के हमने पढ़ना है, ठीक है। फर्ज करें अभी रूल लगाने के बगैर पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये खे और आ खा, ये संगीयोग यानी कि काफ और आ का, नीचे पे खा कप, काफ आ और पे कप, खा कप, आगे दीगत दूसरी पोजीशन यानी कि दाल, दाल और आ दा, खा कप दा, खा कप दा। असूल तो यह है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, लेकिन इस पे क्या हो रहा है, इस लफ्ज़ पे टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई हो रहा है। तो जब टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई होगा तो जो आगे पांचों में से कोई भी आएगा, अभी मैं और मिसालें दूंगा, हर चीज़ की वजाहत हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जो पांचों में से कोई भी यहाँ पे आएगा, इन पांचों में से फर्ज करें जैसे दीगत आ गया तो हमने समझना ये दीगत दीगत नहीं बल्कि संग दीगत है, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। पढ़ने के लिए सिर्फ मैंने लिखा है ये ऐसे ही रहना है, लेकिन पढ़ना है ऐसे। कैसे पढ़ना है, अब खे और आ खा, काफ आ और पे कप, खा कप, यहाँ तक लफ्ज को बिल्कुल सेम रहेगा लफ्ज, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ संग दीगत है, संग दीगत दूसरी पोजीशन पे है तो उसकी आवाज होती है ते की, ठीक है। ते और आ ता, खा कप ता, खा कप ता, ये रूल लगा के मैं पढ़ रहा हूँ। अब रूल के बगैर पढ़ूंगा तो क्या होगा, खा कप दा, जो कि गलत तस्वुर किया जाएगा, ठीक है। खा कप ता पढ़ना है इसको, ठीक हो गया। अब एक और चीज समझें, अब इस लफ्ज पे जरा गौर करें, नीचे आना चाहिए था 14, इन 14 कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी एक कॉन्सोनेंट, कोई भी आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, इनमें से कोई आ जाए, इन 14 में से कोई ना कोई एक लाजमी आना चाहिए, ठीक हो गया। चाहे संग योग आ जाए, चाहे संग दीगत आ जाए नीचे। तो अच्छा, इसके नीचे फिर बियोप मैंने लिखा, ठीक है, खुद से ये लफ्ज बना के लिखा है, वैसे ऐसा कोई लफ्ज है नहीं, आपको रूल समझाने के लिए। बीओप आ गया है, देखें ये बीओप इन 14 में से आता है, ठीक है, आधी शर्त पूरी होगी। अब इसी लफ्ज का अगला हिस्सा किससे शुरू होना चाहिए, सिर्फ इन 5 से, इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखें गियोक से शुरू हो रहा है, तो गियोक इन 5 में से एक है। अब इस पे भी टेंसिफिकेशन का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। शर्त पूरी हो रही है ना इस पे कि नीचे जो है वो 14 में से 14 कॉन्सोनेंट्स में से एक कॉन्सोनेंट आ गया, और इसी लफ्ज का अगला हिस्सा जो है वो इन 5 कॉन्सोनेंट्स में से एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी कि गियोक आ रहा है, ठीक है। तो देखें जब इस पर हमने रूल अप्लाई किया था तो क्या हुआ था, ये दीगत को हमने दीगत नहीं बल्कि संग दीगत पढ़ा था, ठीक है। अब जब इस पे रूल अप्लाई होगा तो गियोक को हमने गियोक नहीं पढ़ना बल्कि संग गियोक पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये वाला, ये इसकी आवाज पढ़नी है। हमने तस्वुर करना है कि यहाँ पे गियोक नहीं है बल्कि संगियोक है, रूल अप्लाई होने की सूरत में, यानी कि लिखा ये ऐसे ही रहेगा और पढ़ा कैसे जाएगा वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पढ़ा ये ऐसे जाएगा, यानी कि ये जो गियोक है सिर्फ इसने चेंज होना है, इसने बिल्कुल भी चेंज नहीं होना। जो नीचे कॉन्सोनेंट आया होगा उसकी आवाज ने वैसे ही रहना, जो मैंने सिखाया कि जो तीसरी पोजीशन पे है उसकी तीसरी आवाज, ठीक है। आगे वाले ने चेंज हो जाना है रूल लगने की सूरत में। अब ये इसको यहाँ पे हमने समझना है सिर्फ अपने जहन में कि ये गियोक नहीं है बल्कि क्या है, संगियोक है। यानी कि देखें यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपने ऐसे लिखना नहीं है, समझाने के मैंने लिख दिया है। अब रूल लगाने के बगैर इसको पढ़ के देखते हैं।
देखिए एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, मेरे पास कोई ऐसा आला नहीं है कि मैं आपको 15-20 दिनों में, एक महीने में एक्सपर्ट बना दूंगा, ठीक है। किसी के पास भी नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, जो लोग कहते हैं कि 25 दिनों का स्टूडेंट है, 30 दिनों का स्टूडेंट है, हम जो है वो हमारे हमसे पढ़े, हम उसको वो पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सारी झूठी बातें हैं, ठीक है। 20-25 हज़ार फीस उन्होंने आपसे लेनी है, तो आपको टाइम वेस्ट कर देना है, बाद में बंदा फेल होता है तो उसको तब हकीकत का पता चलता है, ठीक हो गया। तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, अगर कोरिया जाना है टाइम लगाना पड़ेगा। 4-5 लाख तनख्वाह समझ लें कि जो वहाँ पे मिलती है ना, काम तो हम पाकिस्तान में भी करते हैं, लेकिन वहाँ भी काम करेंगे। फ़र्क ये है कि 3-4 जो 5 लाख तक तनख्वाह मिलेगी, उसके लिए मेहनत किस चीज़ की है, मेन जो चीज़ है वो यही है, आपको ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। अगर आपका पेपर बहुत नज़दीक है और आप ज़्यादा टाइम देने वाले हैं स्टडी को, तो आप पासिंग मार्क्स 2-2.5 माह में भी ले सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको मशवरा देता हूँ कि अगर आपका अभी टेस्ट करीब नहीं है, तो आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलें और अच्छे से हर चीज़ को तैयार करें, ठीक हो गया। अब इस लफ्ज़ को पहले रूल लगाने के बगैर पढ़ते हैं, हालांकि इस पर रूल लग रहा है, ठीक है। खे और आखा, काफ और आका, खा ये संग योग है, ये एक ही कॉन्सोनेंट है। 2 दफ़ा संग गियोग लिखा हुआ आ जाए तो उसको संग योग कहते हैं, ठीक है। खा, काफ और आका, नीचे है पे। खा कप, बियोग तीसरी पोजीशन पे आ रहा है ना, तो इसकी तीसरी आवाज पे है। खा कप, ठीक हो गया। अब गाफ और आगा, खा कप गा, खा कप गा। असूल तो था कि इसको ऐसे पढ़ें, लेकिन इस पे रूल अप्लाई हो रहा है ना, शराइत पूरी हो रही हैं। नीचे 14 में से, इन 14 में से एक कॉन्सोनेंट आ गया, और आगे जो है इन 5 में से एक आ गया, तो अब इस पे रूल लगा के इसको पढ़ेंगे। तो इसको रूल लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, सिर्फ ज़हनी ख्याल में। अब इसको क्या पढ़ेंगे जी, खा कप, यहाँ तक सेम ही रहेगा, देखें यहाँ तक सेम ही रहना है, यहाँ तक सेम ही रहना है। अब यहाँ पे पड़ा था गा, लेकिन यहाँ पे जो कि संघी योग है, इसको तसव्वुर करना है कि ये संघी योग है, तो संघी योग की दूसरी बात होती है काफ की। यहाँ पे इसको काफ पढ़ेंगे, काफ और आ का। खा कप का, खा कप का, खा कप का, रूल लगाने के बगैर खा कप गा, रूल लगाकर खा कप का। देखिए वैसे तो 9-10 रूल हैं, लेकिन जो है वो, मैं आप परेशान ना हो, जो सबसे पहले रूल मैंने लाइजन का समझाया वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब ये दूसरा टेंसिफिकेशन का समझाया, ये उससे कम इस्तेमाल होगा, ठीक है। हर लफ्ज़ पे ये रूल इस्तेमाल नहीं होते, जिस लफ्ज़ पे शराइत पूरी होंगी सिर्फ उस लफ्ज़ पे हमने जो है वो रूल लगा कर पढ़ना है, बाकी नहीं तो लफ्ज़ को वैसे ही पढ़ देना है। तो इसके बाद भी एक रूल आएगा नेज़लाइजेशन का, ठीक है। तो शुरू वाले आपको 2-3 रूल अच्छे से सीखने पड़ेंगे, उसके बाद अगर आप में कोई कमी कोताही रह भी जाए तो कोई मसला नहीं। वैसे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको सारे रूल्स सिखाऊं, लेकिन आपको पहले 2-3 रूल्स तो एटलीस्ट अच्छे से सीखने चाहिए। अगर बाद वाले आप स्किप करना चाहें तो आपका काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि जैसे जैसे आगे रूल्स आएंगे वो उतने ही कम इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो ये आपको अच्छे से सीखने चाहिए। आप इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर करें, सारा लफ्ज़ मैंने वैसे ही लिखा है, सिर्फ मैंने ये आगे आने वाला कॉन्सोनेंट बदले, यहाँ पे मैंने बी ओप लिख दिया। तो नीचे सबसे पहले नीचे देखना है कि क्या नीचे जो है इन 14 कॉन्सोनेंट्स में से कोई एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। अगर आ रहा हो तो आधी निशानी हमारी पूरी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो अगला लफ्ज़ का हिस्सा है वो किस कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। इन 5 में से किसी से शुरू हो रहा है तो ठीक है, बीओप से शुरू हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी देखें यहाँ पे भी बीओप आ गया, यहाँ पे भी बीओप आ गया, तो क्या इस पे भी रूल अप्लाई होगा? जी रूल अप्लाई होगा, शर्त सिर्फ यही है कि देखिए मैं कह रहा हूँ 14 कॉन्सोनेंट में से कोई भी आ जाए, चाहे ये आ जाए, ये आ जाए, इनमें से आ जाए, नीचे नीचे की तरफ, सिर्फ नीचे की तरफ, और आगे आगे सिर्फ इन 5 में से एक आना चाहिए, ठीक है, तो रूल अप्लाई हो जाएगा। आप देखें
अब फर्ज करें रूल के बगैर, देखें रूल के बगैर यहाँ पे बी ओप है, बी ओप की दूसरी आवाज होगी जो कि बे की है, ठीक है। लेकिन इस पे रूल लग रहा है तो दीगत बदला था संग दीगत में, गीयोग बदला था संग गीयोग में, तो बी ओप किस में बदलेगा? संग बी ओप में। अब आपने क्या अपने जहन में तस्वुर करना है कि यहाँ पे रूल जो चूंकि लग रहा है इस वजह से यहाँ पे बी ओप नहीं है बल्कि संग बी ओप है। सिर्फ अपने जहन में ये ख्याल सोचना है। तो संग बी ओप जब यहाँ पे है तो मतलब संग बी ओप दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो इसकी आवाज़ भी दूसरी होगी यानी कि पे की। अब रूल लगाने के बगैर इसको पढ़ें, खा कप बा, खा कप बा, खा कप बा, ठीक हो गया। अब रूल लगा के पढ़ें, खा कप पा, यानी कि बा की बजाय पा, खा कप पा, खा कप पा। तो रूल लगा के पढ़ना है तभी उसको सही जो रीडिंग तस्वर किया जाएगा, वरना आप रूल लगाने के बगैर पढ़ेंगे तो यानी कि गलत रीडिंग तस्वर की जाएगी। इसी तरह मैंने जो है वो नीचे और लफ्ज़ लिख दिया, यानी कि जो अब देखें नीचे 14 में से एक आ गया, आगे आ गया शियोत। तो मैं आगे वाले कॉन्सोनेंट को बार बार बदल के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे शियोत आ गया तो देखें शियोत इन 5 में से है, नीचे 14 में से आ गया, अगला 5 में से आ गया, तो इस पर भी रूल अप्लाई हो जाएगा। अब शियोत किस में बदलेगा? संग शियोत में, संग शियोत में बदल जाएगा, ठीक है। क्या तस्वुर करना कि यहाँ पे शियोत नहीं बल्कि संग शियोत है, तो आवाज़ भी उसकी संग शियोत की होगी, ठीक हो गया। अब नीचे देखिए मैंने और लफ्ज़ बदल दिया, मैंने अब जियोत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे 14 में से एक आ गया, मैंने सबके नीचे बीओप लिखा है। मैं और भी मिसालें देता हूँ। बीओप से अगर ना भी आए, 14 में से कोई भी आ जाए, नीचे 14 में से कोई भी आ जाए, आगे जो है आगे ऊपर सिर्फ इन 5 में से आना चाहिए, ये बात को याद रखना है। तो जियोत भी इन 5 में से है। अब इसको क्या तस्वुर करना है कि ये यहाँ पे जियोत नहीं है बल्कि संग जियोत है। तो जब ये यहाँ पे संग जियोत है तो इस आवाज भी संग जियोत की पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे लिखा ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन पढ़ना इसको ऐसे है। ये मैं आपको सिर्फ जो है वो पढ़ने की हद तक सिखा रहा हूँ इसलिए कि देखें रूल के बगैर पढ़ते हैं खा कप जा, ठीक है। लेकिन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? खा कप चा, यानी कि जा से चा बन जाएगा। तो ये थोड़ी सी चेंजिंग आनी है। शुरू शुरू में आपको देखिए मुश्किल लगेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बेहतरीन हो जाएगा। एक वक्त था तो मैं समझता था यार ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन था, ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीखी है और देखें आज आपको सिखा रहा हूँ। अब कुछ मिसालें जो मैंने आपके लिए लिखी हैं, सबसे पहले इस लफ्ज़ पे गौर करें, बाकी और किसी तरफ नहीं देखना, सिर्फ इस लफ्ज़ को देखें। ये बियोप, आगे वावल क्या लिखा है मैंने? वे वावल। गलती नहीं करनी, ये नहीं समझना कि ये ओ वावल है और ये ई वावल है। ये हो सकता था लेकिन अगर ये अलग अलग आए होते, ये इकट्ठे मैंने लिखे हुए हैं, तो ये एक ही वावल है, वे वावल। ये वाला वावल वे है, जाके देखिएगा वावल्स के लेक्चर्स में जब मैंने आपको सिखाया है। हाँ अगर देखें नीचे ओ ये वाला वावल लिखा होता और ये ई यहाँ पे लिखा होता या यहाँ पे आगे जाके लिखा होता फासला छोड़ के, फिर मैंने तसव्वुर करना था कि ये अलग-अलग है। तो ये गलती नहीं कर लेने कि ये ओ है और ये ई है, नहीं, ये दोनों इकट्ठे साथ लिखे हैं तो ये एक ही वावल है जिसको हम वे कहते हैं, ठीक है। खैर ये मेरा आज का नहीं समझाने का मौजू। ये बियोप, नीचे वे वावल, नीचे है आ गया नियोन। तो देखते हैं इस लफ्ज़ पे रूल अप्लाई होता है कि नहीं। अब क्या नियोन 14 इन 14 कॉन्सोनेंट्स में से एक है? यहाँ इन 14 कॉन्सोनेंट्स को देख लें, नियोन कहीं भी नहीं है, तो पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई। दूसरी क्या पूरी होनी? अच्छा आगे क्या है? अगला हिस्सा शुरू हो रहा है दीगत से, बिल्कुल देखें ये एक ही सा लफ्ज़ का ये और अगला ये दीगर से शुरू हो रहा है, तो क्या रूल अप्लाई हो जाएगा?
रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर आगे दिगत आ गया ये वाला, आगे 5, ये 5 कॉन्सोनेंट में से एक आना चाहिए ना, दिगत तो आगे आ गया, लेकिन जो नीचे की तरफ कॉन्सोनेंट है, यानी कि इसके साथ जो नीचे की तरफ कॉन्सोनेंट है, वो इन 14 में से एक होना चाहिए लाजमी। तो नियॉन इन 14 में से एक नहीं है, रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल अप्लाई सिर्फ इसी सूरत में होगा, नीचे इन 14 में से एक आए और अगला उसी लफ्ज़ का बिल्कुल अगला हिस्सा इन 5 में से किसी भी एक से शुरू हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ तो रूल अप्लाई नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए एक लफ्ज़ के अंदर किसी भी पॉइंट पे रूल अप्लाई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नहीं हुआ। तो अब आगे देख, इसी लफ्ज़ में आगे देखते हैं। नीचे आ गया छियोत, देखिए मैंने छियोत लिखा है, तो छियोत देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, 14 कॉन्सोनेंट में से शुमार होता है इसका। तो आधी शर्त तो हो गई पूरी कि नीचे जो आ गया 14 में से एक कॉन्सोनेंट आ गया, छियोत नीचे आ गया। अब अगला लफ्ज़ का हिस्सा शुरू होना चाहिए इन 5 में से, सिर्फ इन 5 में से, लेकिन यहाँ पे अगला लफ्ज़ का हिस्सा शुरू हो रहा है संग बियोब से। संग बियोब से शुरू हो रहा, ये एक ही कॉन्सोनेंट है, 2 दफ़ा बियोब लिखा हुआ, साथ जोड़ के उसको संग बियोब कहते हैं। तो देखें संग बियोप इन 5 में से नहीं है। हाँ, अगर अकेला बियोप यहाँ पे होता तब रूल अप्लाई हो जाना था, लेकिन संग बियोप है तो मतलब आधी शर्त तो पूरी हुई। नीचे 14 में से एक आ गया, लेकिन आगे 5 में से एक कॉन्सोनेंट नहीं आया इन 5 में से, तो इस पे रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया। फर्ज करें यहाँ पे संग बियोप ना होता, अकेला बियोप होता ये वाला, तब रूल अप्लाई कर देना था हमने। ठीक है, इस पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अब इस लफ्ज़ को देखें, इस पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। नीचे आ गया 14 में से एक कॉन्सोनेंट, ये देखें दिगत इन 14 में से एक है। ठीक हो गया, दिगत क्या है, इन 14 में से एक है, यहाँ पे आ गया। अब इसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा किससे शुरू होना चाहिए, सिर्फ इन 5 में से किसी भी एक से। तो अगला हिस्सा दिगत से शुरू हो रहा है, तो दिगत इन 5 में से एक है। हालांकि देखिए नीचे भी दिगत आया है, तो दिगत इन 14 में भी ऊपर आ रहा है और नीचे 5 में भी आ रहा है, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इस लफ्ज़ पे रूल अप्लाई हो जाएगा क्योंकि इस पे शराइत पूरी हुई हैं। नीचे जो कॉन्सोनेंट है वो 14 में से है, इन 14 में से। ठीक है, अब आगे जो कॉन्सोनेंट आया वो इन 5 में से है, तो इस पे रूल अप्लाई कर देंगे। रूल अप्लाई क्या होगा, मैंने आपको बताया था, दिगत किस में बदलेगा, संग दिगत में। बाकी इसने सेम ही रहना है, ऐसे ही पढ़े जाना है। इसकी तीसरी आवाज़ दिगत की ते की, इसने ते ही पढ़े जाना है, लेकिन इसने ये यहाँ पे दिगत नहीं बल्कि संग दिगत है। रूल लगने की वजह से इसने क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है सिर्फ हमारे जहन में, यानी कि दिगत संग दिगत में। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे गियो का आया होता तो संगियो को हो जाना था इसने। ठीक है, अगर बियोप आया होता तो इसने संग बियोप हो जाना था। शियोत आया होता इसने संग शियोत हो जाना था। जियोत आया होता तो संग जियोत हो जाना था। ठीक है, अब आगे देखें जी एक लफ्ज़ को, इस लफ्ज़ को देखते हैं। नीचे आ गया नियोन, आगे आ गया रियोल, तो नीचे 14 में से एक आना चाहिए था, तो नियोन तो 14 में से एक है ही नहीं। आगे रियोल आ गया, रियोल 5 में से भी एक नहीं है। दोनों ही शर्त इसमें, पूरी शर्त दोनों ही नहीं पूरी हो रही। ठीक है, इसको तो छोड़ दें। अब आगे देखें एंड वाले हिस्से पे, देखिए एक लफ्ज़ में किसी भी मुकाम पे रूल अप्लाई हो सकता है। अगर यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, हो सकता है आगे हो जाए। आगे देखते हैं, नीचे आ गया संग बियोप। संग बियोप इन 14 कॉन्सोनेंट में से एक है, ये देखें 14 कॉन्सोनेंट में मैंने लिखा हुआ है संग बियोप को। नीचे आ गया, और इसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा किससे शुरू होना चाहिए रूल अप्लाई करने के लिए, इन सिर्फ इन 5 में से। तो देखें बियोप इन 5 में से है, तो बियोप से शुरू हो रहा है, तो रूल अप्लाई हो जाएगा। आगे कोई भी वावल हो, कोई मसला नहीं है वावल का, हम तो कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं, तो इस पे भी रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब रूल अप्लाई होगा तो होना क्या, इस बियोप ने किस में बदलना है, संग बियोप में। जब रूल अप्लाई होगा हमने क्या समझना है कि ये बियोप नहीं बल्कि ये यहाँ पे संग बियोप है। ठीक हो गया, तो जब ये यहाँ पे संग बियोप है तो हमने संग बियोप की ही आवाज़ पढ़नी है।
दूसरी, क्योंकि दूसरे नंबर पे है ना ये, ठीक हो गया। अब नीचे देखें, अब फर्ज करें मैंने देखें सारा लफ्ज़ ये वाला मैंने वैसे ही लिखा, लेकिन मैंने क्या किया, इस जो आगे बी ओ पाया था उसको मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे, और जो नीचे संग बी ओ पाया था उसको मैंने आगे लिख दिया। अब देखें रूल अप्लाई होता है कि नहीं होता इस लफ्ज़ पे। नीचे आना चाहिए था 14 में से 1, तो देखें बी ओप इन 14 में से 1 है, ये देखें बी ओप, ठीक है। अब आगे क्या आना चाहिए था, आगे अगला लफ्ज़ का हिस्सा शुरू होना चाहिए था सिर्फ इन 5 में से, ठीक है, इन 5 में से शुरू होना चाहिए था। लेकिन देखें आगे संग बीओप आ गया, तो संग बीओप इन 5 में से कोई भी नहीं है, तो इस लफ्ज़ पे रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक हो गया। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं जी देखें नीचे बीओप आ गया, आगे संग बीओप आ गया, रूल अप्लाई कर देंगे, हालांकि गलत हो जाना है। आगे जो है वो सिर्फ 5 में से 1 आना चाहिए, नीचे 14 में से कोई भी आ जाए, आगे 5 में से कोई भी आ जाए, तो जब अप्लाई होगा तो होना क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे जब गियोग आएगा तो उसने संगयोग में बदलना है, दीगत आएगा संग दीगत में बदलेगा, बीयोप आएगा संग बीयोप में बदलेगा, शियोत आएगा संग शियोत में बदलेगा, जियोत आएगा तो संग जियोत में बदल जाएगा। अब और मिसालें देखें नीचे, इस मिसाल को देखें ज़रा आप। अच्छा जी, नीचे आ गया थीगत, थीगत इन 14 में से 1 है, ठीक है। देखें यहाँ पे मैंने थीगत लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, तो थीगत इन 14 में से 1 है, यहाँ पे थीगत आ गया, आधी शर्त पूरी हो गई। अब रूल लगने के लिए बाकी की आधी शर्त भी पूरी होनी चाहिए, यानी कि अगला लफ्ज़ का हिस्सा इन 5 में से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन आगे आ गया खियोक, खियोक इन 5 में से नहीं है। गियोक आता तब रूल अप्लाई हो जाना था, दीगत आता तब भी हो जाना था, बीओ शियोत या जियोत आता तब भी हो जाना था, लेकिन खियोक आ गया तब रूल अप्लाई अब नहीं होगा। अब चलें इस पे तो रूल अप्लाई नहीं होता हुआ, तो इस लफ्ज़ के अगले हिस्से में देख लेते हैं, शायद उस पर रूल अप्लाई हो जाए। नीचे नियोन आ गया, आगे रियोल आ गया, तो इस पे तो वैसे नहीं होता, नियोन ना ही 14 में से 1 है, रियोल ना ही इन 5 में से 1 है, इसको भी छोड़ें। अब आगे देखें, नीचे आया संग जियोत इस लफ्ज़ के, तो संग जियोत इन 14 में से 1 है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके नीचे आ गया आधी शर्त पूरी हो गई। अब आगे का कौन सा कॉन्सोनेंट आना चाहिए, सिर्फ इन 5 में से 1, लेकिन आगे संगशियोत आ गया, इन यानी कि 5 में से 1 नहीं आया, तो रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा फर्ज करें, देखिए मैंने इसलिए थोड़ा सा चेंज किया, नीचे संगजियोत आ गया 14 में से 1, ठीक हो गया। अब आगे क्या आना चाहिए था, इन 5 में से 1, तो देखिए आगे शियोत मैंने लिख दिया, ये शियोत है, तो इस लफ्ज़ पे रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना अप्लाई रूल। तो इसकी साउंड कौन सी हो जाएगी, हमने क्या तसव्वुर करना है जब रूल अप्लाई हो कि ये शियोत नहीं बल्कि यहाँ पे संग शियोत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब संग शियोत लिखा है तो दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो आवाज़ भी दूसरी होगी, ठीक है। एंड बाकी ये मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपने रूल बहुत ही अच्छे से सीखा होगा। काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्त अब आपके साथ मेरे चैनल को शेयर करें, इसकी प्रैक्टिस करें खूब, आप इसकी पहचान करें और रूल लगा के पढ़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को पूरा कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।